अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमास सुहेल, आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कुछ अहम खबरों को जो है वो डिस्कस करते हैं और आपके साथ अगर टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एनालिसिस की ज़रूरत हो तो वो भी शेयर करता हूँ। तमाम चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ के लिए होती हैं, टाइमलाइन में सब कुछ मेंशन होता है, आप चाहें तो वीडियो स्किप करके भी जो है वो देख सकते हैं। आज की वीडियो का जो मेन सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पढ़ें, एनवीडिया एआरएम डील्स इज़ डेड, हियर्स व्हाट हैपेंड। इन शॉर्ट ये खबर है। ठीक है, ये खबर आपके साथ मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, ये माइनर्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। बिटकॉइन हैश रेट के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है, जो ग्राफिक कार्ड्स पे जो है वो माइनिंग करते हैं, क्योंकि अब एक तरह की जंग जो है वो शुरू हो गई। आरएमडी यानी कि रेडियन जो है, इसको रेडियन ग्राफिक्स और एनवीडिया के दरमियान जो है वो एक तरह की जंग जो है वो शुरू हो गई। एआरएम क्या करता है? एआरएम एक तरह का प्रोवाइडर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनहांस्ड कंप्यूटिंग, एआरएम होता है। ये चिप सेट जो है प्रोवाइड करता है एप्पल को भी और रेडियन जो ग्राफिक कार्ड होते हैं उनको भी। तो एनवीडिया के साथ इनकी जो है वो एक डील हो रही थी, कैंसिल हो गई। यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और डिफरेंट यानी कि इन्हीं ममालिक ने जो है वो एक केस इन पे था, और ये जो है वो एक तरह की जो है वो समझ लें आप, चाइना, यूरोप, यूके और यूएसए के दरमियान जो है वो प्रॉफिट टेकिंग के हवाले से जो है वो ये डील जो है वो चल रही थी। मतलब कि अगर ये डील हो जाती तो चाइना साइड को प्रॉफिट हो जाता हो और जो है वो यूएस और यूके साइड को जो है वो नुकसान होता। ज़ाहिर सी बात है, ग्राफिक कार्ड में जो है वो, या माइनिंग सेटअप में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ग्राफिक कार्ड काफ़ी एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू, इस वजह से वो शॉर्ट भी रहते हैं। इस डील के ख़त्म हो जाने के बाद जो है वो ज़ाहिर-सी बात है, अब जो है वो चाइना की तरफ से आपको कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स आने वाले कुछ सालों में या कुछ महीनों में दिख सकती है ग्राफिक कार्ड से रिलेटेड। अब चाइना अगर कोई ग्राफिक कार्ड या इस किस्म की कोई टेक्नोलॉजी लेकर आ गया, तब तो फिर जो है वो एक तरह का बूम होगा माइनिंग इंडस्ट्री में भी और ग्राफिक इंडस्ट्री में भी। तब तक के लिए लेकिन फ़िल वक़्त के लिए ये जो है वो एक बैड न्यूज़ है। कार्ड्स की प्राइस से रिलेटेड भी और माइनिंग से रिलेटेड भी जो है वो आने वाले वक़्त में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो और फेस करनी पड़ सकती हैं। पहले कोविड की वजह से भी थी और इसी के साथ जो है वो एक ये वजह भी जो है। इसी के साथ अगर इंडिया से देख लें, फॉर्च्यून की खबर है, इंडिया कुड हैव ट्रीट बिटकॉइन अर्निंग एज़ कैपिटल गेन इंस्टेड ऑफ इट्स टैक्सिंग क्रिप्टो लाइक हॉर्स रेसिंग। ठीक है, ये एक ज़ाहिर-सी बात है, अब डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आपको मार्केट में नज़र आएँगी। डिफरेंट एडवाइस और डिफरेंट चीज़ें, यानी कि लोगों की तरफ से एक एडवाइस और लोगों की तरफ से मशवरे जो हैं वो आपको नज़र आते रहेंगे इंडियन मार्केट में। समझ लें इंडियन सोसाइटी में जो है वो किस तरीके से वो क्रिप्टो को जो रेगुलेट करें जिससे बेटर प्रॉफिट हो और इंडस्ट्री जो है वो बूम करे, यानी कि बेयरिश ना हो। इसी के साथ अगर मार्केट रिव्यू देख लें आज का, तो बिटकॉइन ने जो है वो, बिटकॉइन नहीं, मैंने ये मार्केट रिव्यू आपको ज़रा मैं ये चीज़ दिखाता चलूँ जो इम्पोर्टेंट है। बाइनेंस मैंने पहले ही बताया था, 2 बाइनेंस है, एक बाइनेंस है, ठीक है, एक बाइनेंस.यूएस है। इसी के साथ मैं आपको एक खतरनाक सी चीज़ जो बताता हूँ, फिएट सपोर्ट जो है वो ईईडी, एआरएस, एयूडी एंड 43 मोर है, ठीक है। इसी के साथ आप देख लें कॉइन एक्सचेंज पे जो यूएसडी, ईयूआर, जीबीआर है, इसी तरह अलग-अलग हैं। यूएस बाइनेंस पे जो कॉइन सपोर्ट है वो सिर्फ यूएसडी है, ठीक है। अब यूएसडी देख से लें, यूएसडी कॉइन भी इसका स्टेबल कॉइन है और यही है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाइनेंस.यूएस और बाइनेंस में जो है वो कितना डिफरेंस है। जो यूएसए में बाइनेंस है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी और जो दूसरा बाइनेंस है उसकी स्टेबिलिटी का डिफरेंस जो है वो आप समझ सकते हैं और आपको अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा। इस हवाले से जो है वो ये एक तरह का वो है कि देखते हैं आने वाले वक़्त में जो है वो बाइनेंस जो है वो जो सिर्फ बाइनेंस है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, और बाइनेंस.यूएस जो यूएसए की कमांड एंड कंट्रोल के साथ जो है वो चलता है, जो बाइनेंस.यूएस है जो अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो क्या आने वाले में अलग-अलग मुल्क भी जो है वो बाइनेंस को अलग-अलग तरीके से बाइनेंस.आईएनडी या बाइनेंस.पीके करके भी जो है वो आपको अलग-अलग बाइनेंसेस नज़र आएँगे, या कोई वाज़ेह पॉलिसी बाइनेंस जो है वो जारी करेगा अपनी एक बाइनेंस से ही। इसी के साथ इसको बाइनेंस.यूएस को समझाने के लिए थोड़ा-सा मैं आपका टाइम लूँ। बाइनेंस और बाइनेंस.यूएस का फ़र्क, तो इसी तरह टेस्ला ने भी जो करा, टेस्ला ने अपनी एक पैरेंट कंपनी जो है वो आई थिंक ऑस्ट्रिया से जो है वो रजिस्टर्ड करवा के इंडिया में टेस्ला कार जो है वो उस कंपनी के थ्रू जो है वो आनी थी, क्योंकि आई थिंक इंडिया और ऑस्ट्रिया का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि इम्पोर्ट का ना, कि उसमें टैक्स जो है वो कम लगेगा। और यूएस
उसकी कंपनी अगर डायरेक्ट टेस्ला जो है वो इंडिया में भेजेगी तो उसमें बहुत ज़्यादा हेवी टैक्स होगा। तो इसलिए उन्होंने अपनी पैरेंट कंपनी जो है आई थिंक ऑस्ट्रेलिया या उसी रीजन में किसी कहीं रजिस्टर्ड करवाई हो, वहाँ से जो है वो फिर जो भी आप इंडियंस जो टेस्ला ऑर्डर करेंगे वो जो है फिर उस पैरेंट कंपनी के थ्रू जो है वो इंडिया में आएगी, ताकि टैक्स इवेजन्स जो है यानी कि टैक्स का जो इशू है वो हल हो सके। तो बाइनेंस.यूएस और बाइनेंस का भी जो है वो इसी तरह का जो है वो मसला है, ताकि वो बाइनेंस पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगें वो सिर्फ बाइनेंस.यूएस तक ही लगें और बाइनेंस अपना काम जो है वो वर्ल्ड वाइड कर सके। यहाँ पर आप ओवरऑल मार्केट सिचुएशन देख लें, 44,000 है यहाँ पर, और आज जो है वो उतना ज़्यादा गेन नहीं हुआ। काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें जो ऊपर गई थी 5% टू 10%, 3% जो है वो 8% डॉज नीचे आया है। डॉज 8% क्यों नीचे आया है? ये भी लॉन्ग एंड शॉर्ट की पोजीशन की वजह से आया। शिव ऊपर गया तो डॉज पे भी जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लगे थे और उस वजह से जो है वो डॉज जो है वो नीचे आया, और ज़ाहिर-सी बात है शिव ने कल अच्छा खासा गेन ले लिया था, आज 8% का जो है वो डाउन है, जो एक नॉर्मल सी बात है। अकीटा कॉइन, अकीटा इनू है, इसको रिव्यू करें, देखें, और अगर अच्छा लगता है तो आपको इसको जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। ये भी एक साइलेंट, समझ लें एक तरह का साइलेंट किलर, इसको समझ लें, किसी भी टाइम कुछ भी ये कॉइन परफॉर्म कर सकता है। इनका पेज है, इनका जो है वो 14 घंटे पहले की जो ट्वीट है, आज 9 फरवरी है। अकीटा डाओ कमिंग सून जो है वो इसमें स्टेकिंग्स और डिफरेंट चीज़ें जो है वो करेंगे लॉन्च। इसी के साथ एक और वीलो है, वीलो कॉइन है, VELO, ये जो है वो नेक्स्ट जनरेशन फाइनेंशियल प्रोटोकॉल फॉर बिजनेसेस, काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड प्रोजेक्ट है। कोई डेवलपमेंट होगी तो ज़ाहिर-सी बात है ये कॉइन जो है वो ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा, लेकिन इस वक़्त जो है वो बिल्कुल ही ये कॉइन जो है वो गिरा हुआ है। इसको भी जो है वो रिव्यू करें, देखें अगर आपकी समझ में आता है तो, और इस हवाले से अगर आपको कोई बात पता है तो कमेंट में जो है वो ज़रूर मेंशन करें, ताकि और लोगों को भी इस हवाले से मदद हो सके। ये इनका पेज है ट्विटर का, इसमें जो है वो लेटेस्ट ट्वीट जो है वो इनकी यही है। FCX डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिल्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वीलो फेडरेशन क्रेडिट एक्सचेंज। और ओवरऑल देख लें, ज़ाहिर-सी बात है आपको लॉन्ग में लिक्विडेशन जो है वो नज़र आई है। सिर्फ जो है वो बिटफिनिक्स में जो है वो शॉर्ट में लिक्विडेशन हुई है, और ज़ाहिर-सी बात है मार्केट ऊपर थी, 44,000 पे बिटकॉइन था, तो ज़ाहिर-सी बात है कि लॉन्ग में ही जो है वो लिक्विडेट कॉइन्स होने थे। सी के साथ जो है वो ओवरऑल शॉर्ट एंड लॉन्ग की पोजीशन देख लें तो लॉन्ग में ज़्यादा है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये ऑन अ लाइटर नोट यही कहता है कि थोड़ा बहुत जो है वो बिटकॉइन नीचे आएगा। और अगर बिटकॉइन के चार्ट देख लें तो वो आपको देख देख सकते हैं कि वो इस रीजन को जो है वो 45 का रीजन जो है वो क्रॉस करके 45 टू 48 के रीजन में जाता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन कुछ डिफरेंट जो एनालिसिस हैं या डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, उनका ये कहना है कि ये जो है वो 39 पे जो है वो 39,800 39,900 पे जो है वो दोबारा जो है वो आपको नज़र आ सकता है, जो कि इसकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है 40,000। तो हो सकता है एक शॉर्टर टाइम के लिए जो है वो ये इस पोजीशन पे आपको नज़र आए, और 4 आवर में जो है वो गोल्डन क्रॉस भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। गोल्डन क्रॉस होते ही ज़ाहिर-सी बात है फिर वो जो है वो ऊपर जाएगा, लेकिन डिफरेंट वेबसाइट्स हैं उनका भी, उनकी जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि जो है ये हो सकता है कि जो है वो 40,000 पे जो है वो दोबारा जो है वो आपको कुछ टाइम के लिए नज़र आए। ज़ाहिर-सी बात है अप एंड डाउन के साथ ही जो है वो मार्केट जो है वो अपवर्ड ट्रेंड में चलती है, डाउनवर्ड ट्रेंड में भी अप एंड डाउन के साथ ही चलती है। तो इस वक़्त तो आपको जो है वो लास्ट 4 डेज़ में जो है 5 डेज़ में अपवर्ड ट्रेंड ही नज़र आ रहा है। हर दिन से हर आने वाले दिन से जो नया दिन होता है उसमें प्राइस जो है वो हाई होती है। अब लेट्स सी कि जो है वो कल का सिनेरियो क्या होता है। किसी भी किस्म की गलती आपको वीडियो में लगी हो तो ज़रूर कमेंट में मेंशन करें। फिलवक़्त के लिए इतना ही। फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़ व नासिर फ़ी अमान अल्लाह।